हम प्रहलाद जी की कथा श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम जी के सप्तम स्कंद में। तो छठे अध्याय में जैसे कि प्रहलाद जी द्वारा दैत्य बालकों को उपदेश दिया गया, उसकी कथा को हमने श्रवण किया संक्षेप में। सप्तम अध्याय में प्रहलाद जी को दैत्य बालक पूछते हैं लास्ट में जाकर छठे अध्याय में कि तुम तो हमारे साथ ही पले बड़े, तुमको ऐसे ज्ञान कैसे हुआ। तो प्रहलाद जी अपने सारा पुराना बताते हैं, कैसे मैं माता के गर्भ में कितने हजार वर्षों तक रहा और नारद जी ने मेरी माता को उपदेश दिया और मुझ पर भी दृष्टि रखते थे। इस तरह से मैं भी जो है, इस तरह से मुझे भी वो ज्ञान प्राप्त हो गया। तो जब ये सारी कथा सुनाते हुए प्रहलाद जी दोबारा फिर प्रहलाद जी जो है दैत्य बालकों को बहुत प्रकार से शिक्षा प्रदान करते हैं। कहते कि जो व्यक्ति संसार में सुख के उद्देश्य से बहुत प्रकार के कर्म करता है, उसको सुख का उद्देश्य जो सुख था वो तो प्राप्त तो दूर रहा, उल्टा उसके विपरीत ही फल मिलता है, निसंदेह मिलता है। क्यों कहते, जब कोई व्यक्ति कामना करता है तो उसी समय दुख आ जाता है। कामना ना होने के कारण जो पहले सुख में निमग्न था, उसी समय वो व्यक्ति जैसे ही कामना आती है तो सर्वदा दुखी भोगना पड़ता है। कहते इसीलिए मनुष्य को इस लोक में इस काम कर्मों के द्वारा जिस शरीर के लिए भोग प्राप्त करना चाहता है, इस काम कर्म करके मनुष्य क्या करता है, शरीर के भोगों के लिए इस काम कर्म करता है। सकाम अर्थात इच्छा पूर्वक कार्य करना कि मुझे कामना है संसार को भोगने की। तो जब शरीर ही पराया कुत्तों का भोजन है, सियार और कुत्तों का भोजन है, नाशवान है, तब वही जब कभी मिल जाता है, कभी बिछुड़ जाता है, तो जब शरीर की दशा ये है तो उससे प्राप्त होने वाले स्त्री पुत्र महल जो शरीर से संबंधी वस्तुएं हैं, धन संपत्ति, नौकर चाकर, खजाने, हाथी घोड़े, मंत्री, ये सब जो है गुरुजन और दूसरे अपने कहलाने वालों की तो बात ही क्या है। ये सारे विषय शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। कहते ये देखने में तो लगते हैं अर्थ के समान, लेकिन ये अनर्थ हैं। इसीलिए भागवत जी के 11वें स्कंद के 23वें अध्याय में जो संसार का अर्थ है, इसको अर्थ नहीं बोला गया, इसको अनर्थ बोला गया। बोले अनर्थो एवं, ये अनर्थ है, ये जो धन संपत्ति है, वैभव है, सब कुछ अनर्थ है। बोले क्यों? बोले अगर तो ये अर्थ इसको तब बोला जाएगा अगर ये भगवान की प्राप्ति में सहायक हो। अगर हमारा धन संपत्ति हमको भगवान से विमुख कर रहा है, भाई देखो किसी व्यक्ति की बिजनेस की डील में वैसे भक्ति के संस्कार हैं, बिजनेस की डील है, बिजनेसमैन भी है, बिजनेस की डील के कारण उसको जाना पड़ रहा है, भक्ति भजन नहीं कर पा रहा, हरि भजन नहीं कर पा रहा, कथा नहीं सुन पा रहा, वैष्णव का संग नहीं कर पा रहा, तो वो अनर्थी हो गया ना उसके लिए धन फिर। तो इसीलिए उसको अनर्थोयम बोल दिया। इसीलिए कहते जब ये शरीर ही नाशवान है तो उससे जो उसको सुख देने वाली वस्तु है वो कहाँ से सत्य हो सकती है, जब शरीर ही एक दिन नाश हो जाएगा। इसीलिए बहुत सुंदर यहाँ पर एक बात कहते हैं प्रहलाद जी लास्ट में, कहते भाइयों तनिक विचार तो करो, जो जीव गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत सभी अवस्थाओं में अपने कर्मों के अधीन होकर के क्लेश ही क्लेश भोगता है, उसका इस संसार में आने का प्रयोजन ही क्या है, स्वार्थ ही क्या है। गर्भाधान से लेकर के जब से गर्भ में आए, जन्म भी एक कष्ट है, जब से गर्भ में आए और मृत्यु तक जीव कष्ट ही कष्ट भोगता है। जब मृत्यु की शैया पर होता है तब कष्ट भोग रहा है, अंतिम समय में बीमार पड़ जाता है, बीच बीच में बीमारियां आती हैं, बुढ़ापा आता है, और भी कितने प्रकार के जो कष्ट उसको, आदि भौतिक ताप, अधिदैविक ताप, आध्यात्मिक ताप, हर समय कोई ना कोई क्लेश उसको सताता ही रहता है। इतना कष्ट भोगने पर भी कहते अगर वो ध्यान से सोचे कि मेरा यहाँ पर आने का स्वार्थ क्या है, मेरा सच्चा पुरुषार्थ क्या है यहाँ पर आने का, कोई भी इस प्रकार का विचार नहीं करता। इसीलिए कहते सूक्ष्म शरीर को ही अपना आत्मा मान बैठता है। सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार भी सूक्ष्म शरीर में ही आता है, यह भी जड़ ही है, लेकिन जड़ अहंकार को हम इतना अपने ऊपर हावी रखते हैं, मैं किसी के आगे झुकूंगा नहीं, मैं सबको अपने हिसाब से चलाऊंगा। तो ये मैं, मेरा मन, जो मेरा मन, हमारा मन जो विश्व में लगा हुआ है, बोले ये सूक्ष्म शरीर, इसको ही आत्मा मान करके जीव अनेक प्रकार के कर्म करता है और कर्मों के कारण दोबारा शरीर ग्रहण करता है। कर्म से शरीर, शरीर से कर्म, इस प्रकार परंपरा चल पड़ती है। और होता क्यों है ये सारा? अविवेक के कारण। विवेक नहीं है। अब प्रश्न है विवेक कैसे आएगा? विवेक आएगा सत्संग से, क्योंकि वो तो अमीर जी लिख दिए, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं आएगा। तो इसीलिए जब सत्संग प्राप्त होगा तभी जीव को समझ आएगा कि हरि का भजन ही करने योग्य है, कर्तव्य है। मैं आपको अपनी बात बताते हैं, जब हम शुरू में जुड़े थे वैष्णव के संग में, बेंगलोर में जुड़े थे, उसके बाद यहाँ जॉब शिफ्ट हो गई गुड़गांव में।
तो हमको वहाँ पे बोल दिया गया अभी माला किया करो। तो वहाँ तो बेंगलोर में नहीं शुरू करी, लेकिन जब गुड़गांव में आए तो थोड़ा माला करना शुरू किया। अब क्या होता है भाई, कॉलेज के बाद जब जॉब में जाता है बच्चा तो उसकी लाइफ कैसी होती है कि ऑफिस में जाना है, इधर उधर बातें करी, को ऑफिस का काम किया, शाम को घर आए, आकर टीवी देखा थोड़ा, और फिर बीच में माला के लिए समय निकालना पड़ता था, नहीं तो बाजार घूमने चले जाते थे। तो हमारा जितना भी सारा ध्यान होता था ये होता था कैसे करके बस 16 माला करनी है, मतलब जल्दी जल्दी 16 माला करो और फिर बैठ के टीवी देखेंगे, या और बाकी सारे कामों को प्रायोरिटी पे रखते थे, माला को रखते थे अंत में। अगर तो समय मिल गया माला कर लेते थे, नहीं तो फिर कहते थे चलो कल कर लेंगे। इतना लेकिन सिखा दिया था कि माला आज की अगर कल आज पूरी नहीं हुई तो कल पूरी करके दोबारा अगले दिन की माला दोबारा करनी है। ये नहीं है कि चलो, या फिर ये भी नहीं है कि आज ज़्यादा कर लेंगे, कल तो मुझे शादी में जाना है तो कल की माला आज ही कर लेता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। रोज़ की रोज़ आपको माला पूरी करनी पड़ेगी। तो ये वाला नियम तो था ही, लेकिन जो चीज़ बता रहा था वो क्या था कि पहले प्रायोरिटी होती थी बाकी सारी चीज़ों की, माला की प्रायोरिटी होती थी लास्ट में। लेकिन साधु संग करते 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 वैष्णव के संग में क्या हुआ, धीरे धीरे माला तो होगी 1 नंबर पे और बाकी चीज़ें होगी 2 नंबर पे। ये चीज़ साधु संग में ही प्राप्त होती है हमको, कि पहले मुझे अपना भजन देखना है। और हमारे साथ एक नहीं, मेरे एक फ्रेंड है, वो तो गुड़गांव में है, गृहस्थ जीवन में है, और वो कोई दीक्षित भी नहीं है, प्याज लहसुन भी खाता है अभी, लेकिन वो 16 माला नहीं 18-20 माला करता है। तो वो पहले सबसे पहले उसने एकादशी करनी शुरू करी थी। अब सोचो कैसा जीवन होगा कि एक बार जब मैं गुड़गांव में, हम कार्ल्टन एस्टेट में रहते थे, बहुत बड़ी कॉलोनी थी वहाँ पर, मतलब जो भी व्यक्ति रहते थे बस उनकी पहचान होती थी, बाकी कोई भी व्यक्ति जाएगा तो उसको पूरा चेक करके भेजा जाएगा अंदर, क्योंकि हमारे पुराने घर में चोरी हो गई थी, इसलिए हमने वहाँ पर जाके बहुत महंगी, वहाँ पे रहने से ऐसे लगता है जैसे आप कई बड़ी कोई अदर कंट्री में, यूके इत्यादि में रह रहे हो। गुड़गांव में ऐसी ऐसी भी कॉलोनीज हैं बढ़िया बढ़िया। तो हम वहाँ पे रहते थे। तो मैं जब कमरे में घुसा एकादशी का दिन, वो मीट खा रहा, बनियों का लड़का मीट खा रहा, तो ऐसे उसे मीट खा रहा अजीब से तरीके से। एकदम से मैं बाहर निकला आया कमरे से, मैंने उसको बोला कि भाई तुम तो बनिया के लड़के हो, तुम मीट खाते हो, ब्राह्मण बनिए तो मीट नहीं खाते। बोला मैं तो खाता हूँ। तो मैंने कहा लेकिन आज तो एकादशी है। बोले वो क्या होती है। उसने यही सीधा बोला वो क्या होता है। मैंने कहा आज के दिन तो हरितावास होता है स्थिति में, आज के दिन तो व्रत करते हैं। बोला अच्छा मैं भी कर लिया करूँगा। सोचो उसको कुछ पता नहीं है, जो मीट भी खाता है और वो भी एकादशी वाले दिन, तो उसने एकादशी करनी शुरू कर दी। अब क्या स्थिति हुई कि कुछ दिन के बाद जब वो बहुत एकादशियाँ करता रहा तो उसका बहुत अच्छी एक लड़की उसको मिली जिसके साथ उसका विवाह हुआ। पहले वो किसी और लड़की के चक्कर में था, उससे भी उसका पीछा छुड़ाया भगवान ने, एकादशी के ऐसे ऐसे फल मिले उसको। उसके बाद जब जिस सुशील कन्या से उसका विवाह हुआ, वो भी बहुत अच्छी लड़की, इंटेलिजेंट, उसका पैकेज भी अच्छा। उसके बाद उसके घर में एक शादी आई, तो उसका मुझे फ़ोन आया कि एकादशी कब की है। तो मैंने कहा कि फलानी तारीख की। तो बोला उस दिन तो हमारे घर में शादी है। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, जबकि तुम्हारी तो कोई दीक्षा नहीं हुई तो तुम अगले दिन व्रत कर लेना। बोला नहीं नहीं भाई, एकादशी बड़ी है या शादी बड़ी है। सोचो कैसी बुद्धि हो गई है। पहले तो एकादशी वाले दिन मीट खा रहा था, आज ये बोल रहा है कि एकादशी बड़ी है या शादी बड़ी है। एकादशी ही बड़ी है मेरे लिए, मैं एकादशी ही पालन करूंगा। वो विवाह में गया लेकिन उसने कुछ ग्रहण नहीं किया। इस चीज को देख करके उसके जो ससुराल वाले थे वो तो इतने प्रसन्न हो गए कि वो कहता मेरे जो पिता ससुर जी हैं और जो मेरे बुरे परिवार को मिलाते हैं मुझको और बोलते हैं देखो हम कितने धन्य हैं, हमको एक माला करने वाला जमाई मिल गया, ऐसा लड़का हमको मिला है कि हमने पता नहीं कौन से पुण्य किए थे। ऐसे वाला उसके घर में उसकी रिस्पेक्ट हो गई थी। वो कहता पहले मेरे को इतना पूछते नहीं थे वो लोग, मेरे ससुराल वाले। कहता मुझे भी लगता था कि इनको ना थोड़ी नॉलेज कम है कि कैसे किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए या वैसे वाला। लेकिन मैं देखता हूँ जब से मैं इस भजन में थोड़ा सा कर रहा हूँ, माला करते देखते मुझे, तो वो भी कहता माला करने लग गई और उसकी पत्नी भी माला करने लग गई। तो साधु संग में धीरे धीरे व्यक्ति आगे बढ़ता है, विवेक जागृत होता है और आगे बढ़ता है। और प्याज लहसुन छोड़ने वाली बात में वो बोला देखो मैं तो प्याज लहसुन आज ही छोड़ दूँ, लेकिन घर की जो रसोई है वो तो स्त्री के हाथ में है, अगर ये छोड़ेगी तभी तो मैं छोड़ सकता हूँ। और इसको भी थोड़ा बाहर खाने की लत रहती है हर संडे को सैटरडे को, तो इसको लगता है कि यही छूट गया तो फिर वो भी छूट जाएगा सारा, माला तो कर लेती है। तो इस तरह से लेकिन काफ़ी चेंज तो आ गया थोड़े से साधु संग में, जबकि वो तो घर गृहस्थी में रहता है, कभी साधु संग ज़्यादा उस तरह से करता ही नहीं, थोड़ा बहुत हमसे मिलता है बस कभी कभी आकर, और अपने बच्चों का बर्थडे मठ में आके मना जाता है बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर प्रहलाद जी जो कह रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है कि शरीर से कर्म और कर्म से शरीर, अविवेक के कारण। लेकिन जब विवेक जागृत हो जाता है तो फिर ये नहीं होता, फिर व्यक्ति भक्ति ही करता है, कर्म नहीं करता। अब प्रश्न है कि विवेक कैसे जागृत होता है, तो वहां बोला गया सत्संग से विवेक जागृत होगा, साधु संग में विवेक जागेगा। कैसे जागेगा, साधु के संग में हमेशा भवंती हृत कर्ण रसायना कथा तत्जोष्णा आशु अपवर्ग वर्तमनी
श्रद्धा रति भक्ति अनुकर्मिष्यति, ये श्लोक है भागवत जी में। इस्ताम संगम वीर्य संविदो, कि भक्तों के संग में मेरी वीर्यवती कथाएं होती है, भगवान कहते हैं, जिसको सुन करके जीव की क्या होती है, उसके प्रति आसक्ति हो जाती है, उन कथाओं के प्रति। आशु अपवर्ग वर्तमनी, वो कथाएं भवबंधन का नाश करने वाली हैं और मोक्ष प्रदान करने वाली कथाएं हैं, और उन कथाओं को सुनकर के धीरे धीरे श्रद्धा, फिर रति, फिर भक्ति मेरे में बढ़ जाती है किसी भी जीव की। तो इसी चीज को प्रहलाद जी कह रहे दैत्य बाल को, तुम लोग असुर दैत्यों का संग बिल्कुल छोड़ दो और क्या करो, भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति करने वाले को भगवान ये नहीं देखते उसकी जाति क्या है, भक्त की कोई जाति नहीं होती, जाति पाति से परे है भगवान का। नीच कुल हमारी चैतन्य चरितामृत में तैयार है, सतकुल विप्र नहीं सतकुल विप्र नहीं भजने अयोग्य, नीच कुल जन्मे नहीं भजने सतकुल विप्र नहीं भजने योग्य, नीच कुल विप्र नहीं भजने अयोग्य, जेही बजे सही भज बड़, अभक्त हीन छार, कृष्ण भक्ति नहीं जाति कुल आदि विचार। कृष्ण भक्ति में जाति कुल आदि का कोई विचार नहीं है। कोई कहे ब्राह्मण ही भजन के योग्य, बोले ऐसा नहीं है, सतकुल में जितना जन्मा ब्राह्मण, और कोई कहे कि शूद्र कुल में जन्मा जो शूद्र है, जो शूद्र कुल में जन्मा है वो अयोग्य है भजन के, बोले ऐसा भी नहीं है, जो भजता है वही बड़ा है। अभक्त हो, हीन हो, छार हो, कोई भी हो, कृष्ण भजन में कोई विचार नहीं है। तो यही बात जो दैत्य बालक है उनको प्रहलाद जी ने समझाई, और दैत्य बालक तो निर्दोष थे, प्रहलाद जी के वचन सुनकर उन्होंने बात पकड़ ली और गुरु जी की दूसरी शिक्षा पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब जब देखा गुरु जी ने कि सारे विद्यार्थियों की बुद्धि ही भगवान की तरफ लग रही है, तो बड़े घबरा गए और हिरण्यकशिपु को जाकर शिकायत की। अब इस बात को सुनकर के हिरण्यकशिपु बहुत ही ज्यादा चिढ़ गया, तो फिर वो क्या कहने लगा, क्रोध के मारे थरथर कांपने लगा, और उसने निश्चय किया कि मुझे ही अपने इसको मारना पड़ेगा, प्रहलाद को अपने हाथ से। तो इसीलिए प्रहलाद जी तो चुपचाप खड़े थे हाथ जोड़ करके हिरण्यकशिपु के सामने, और हिरण्यकशिपु स्वभाव से ही बड़ा क्रूर था, तो वैसे ही कहते उसने एकदम से पाप भरी टेढ़ी नजर से प्रहलाद की तरफ देखा और बोला, बड़ा उदंड हो गया है, स्वयं तो नीच है और तू मेरी आज्ञा को उल्लंघन कर रहा है। तनिक सा क्रोध करता हूं मैं तो तुझे पता है लोकपाल डर जाते हैं, तूने किसके डर से, कल किसके बलबूते से निडर होकर के मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य किया। तो यहाँ पर प्रहलाद जी कहते हैं 2.28। तो प्रहलाद जी यहाँ पर बहुत सुंदर एक कीर्तन गाते हैं, लास्ट में यहाँ पर कहते, प्रभु सब जीवों को भगवान ने अपने ही वश में करा हुआ है, और वो केवल मेरे ही नहीं बल्कि सब बलवानों के बल वही हैं, उनके बल से ही मैं बलवान हूँ, आप भी उनके बल से ही बलवान हैं। जो सर्वशक्तिमान काल है, जो सबको ग्रस लेता है, वो भी मेरे प्रभु का ही दास है। ऐसा जब प्रहलाद जी बोलने लगे सारी बात, तो वो और ज्यादा कहने लगे। प्रहलाद जी ने एक बात कही कि पिताजी, इस व्यक्ति ने पृथ्वी के सारे राज्यों को जीत लिया, सब कुछ जीत लिया, लेकिन अपने मन को नहीं जीता, तो वो तो इंद्रियों का दास ही कहलाएगा। इसीलिए आप तो इंद्रियों के दास ही हो, अभी आपने अपने मन को तो जीता ही नहीं, अपने क्रोध को तो आपने जीता ही नहीं। इस प्रकार से कहते, अज्ञान से पैदा होने वाले काम क्रोध आदि शत्रु भी उसके मिट जाते हैं जिसने प्राणियों के प्रति समता रख ली है, फिर बाहर के शत्रु तो रहेंगे कैसे। तो ऐसे कह करके प्रहलाद जी जो है कहने लगे, लेकिन हिरण्यकशिपु जो था वो इन सब बातों को सुनकर के बहुत ही परेशान हो गया। उसने कहा, देखो इस बालक की तो बिल्कुल ही हद हो गई है बहकने की, अब तो ये मरना ही चाहता है। और इस तरह से कहते हैं, बता वहां पे प्रहलाद जी बड़ा सुंदर कीर्तन करते हैं, बड़ा सुंदर कीर्तन। हमने छोटे होते ये मूवी देखी होगी सबने, उसमें श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ये हरि दर्शन एक मूवी है जिसमें प्रहलाद जी की ही सारी कथा है। तो इसमें हम देखेंगे लास्ट में, दिखाए प्रभु जी लास्ट में 2.28 लास्ट में 2.28 ये तो 30 मिनट की मूवी है। 30 मिनट, एक मिनट, 30 मिनट की मूवी कैसे हो सकती है? और क्या, कितनी देर की था टोटल? 2.5 घंटे की है। हाँ तो फिर 2.28 किधर है? 2.28 मैं 2 मिनट समझी। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, प्रहलाद जी बड़ा सुंदर कीर्तन करते हैं और ठाकुर जी को पुकार रहे हैं। तो इसके बाद में फिर जो हिरण्यकशिपु है, अब ना उसको सीधा 2.30 पे ही लगाना। हिरण्यकशिपु पूछने लग जाता है प्रहलाद जी से, हिरण्यकशिपु पूछते हैं प्रहलाद जी से कि तेरा भगवान कहाँ है, बता तेरे सरस्वती हरि कहाँ है। तो प्रहलाद जी कहते मेरे हरि कहाँ पर नहीं है,
बोले अगर तुम्हारे घर ही सब जगह है तो वो दिखता क्यों नहीं है? बोले वो प्रेम से पुकारोगे तो सब जगह दिखते हैं। बोला मैं तो उसको मार डालूंगा। बोले पिताजी भगवान से कभी वैर नहीं करते, भगवान से वैर करना अपनी मृत्यु को बुलाने के बराबर है। प्रहलाद ने जब ऐसे बोला तो बोला ये बता क्या तेरा प्रभु इस खंबे में भी है? तो प्रहलाद जी ने कहा हाँ बिल्कुल है। उसने जाकर के क्रोध के मारे क्या किया, हाथ में खड़ग लेकर के सिंहासन से कूदा और जोर से खंबे को एक घूसा मारा हिरण्यकशिपु ने। जब घूसा मारा उसी समय खंबे से एक भयंकर शब्द हुआ और ऐसे लगा जैसे ब्रह्मांड ही फट गया हो। ऐसी ध्वनि निकली है, लोकपालों के लोक तक पहुंची और ब्रह्मा आदि को भी जान पड़ा जैसे प्रलय हो गया हो। और ऐसे हिरण्यकशिपु जो प्रहलाद जी को मारने के लिए जोर से झपटा था, लेकिन घोर शब्द सुनकर के वो भी देखने लगा कि ये क्या हो गया, ये शब्द करने वाला कौन है। तो उसको खंबे के भीतर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब इस तरह कहते उस समय प्रहलाद अपने सेवक प्रहलाद की रक्षा और ब्रह्मा जी की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान जो है सब जगह अपनी व्यापकता दिखाने के लिए, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि सर्वत्र सब जगह समान रूप में व्यापक है, उसको दिखाने के लिए उसी सभा के भीतर खंबे के 2.30 हाँ खंबे के भीतर भगवान प्रकट हो गए। यहाँ पे दिखाया गया, अब देखिए। शंका नहीं, श्रद्धा रखिए, प्रेम के साथ सच्चे मन से पुकारिए। शत्रु को हम पुकारते नहीं ललकारते हैं। प्रभु को ललकारना मृत्यु को निमंत्रण देना है पिताजी। मृत्यु किसकी होती है ये देखना है तो बता, कहाँ है तेरा रक्षक? कहाँ नहीं है, अणु अणु कण कण जीव निर्जीव सब में विराजमान है। निर्जीव में? इस खंबे में भी? हाँ सर्वत्र। तो हम अभी इस खंबे के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जय हो नरसिंह भगवान की जय। ये मेरा भगवान पशु मैं तेरा काम तेरा लहू पीने आया हूँ। थोड़ा थोड़ा गड्डी चल। आवाज बंद करो। और फिर भगवान ही जाके लेजेंगे जो है बस सुनते थे हमें प्रतिज्ञा कराएंगे। कश्यप आंखें खोल कर देख ले, मैं इस विधाता के वरदान की रक्षा करते हुए तेरा प्राण ले रहा हूँ। उस समय ना दिन था ना रात थी। भगवान ने उसको दहलीज पे रख के अपनी जांघों पे रख करके मारा। तो भगवान ने कहा कि इस समय ना दिन है ना रात है, और जो भी उसने कहा था कि मैं ना पशु से मरूं ना मनुष्य से मरूं, बोले ना मैं मनुष्य हूं ना पशु हूं, मैं नरसिंह हूं, आधे नर आधे सिंह। इस तरह से भगवान ने ब्रह्मा जी के वरदान को भी रक्षा करते हुए प्रहलाद की जो है रक्षा करते हुए हिरण्यकशिपु को मार डाला। सारे देवता प्रकट हो गए, भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा और इधर सारे देवता स्तुति कर रहे हैं प्रभु की, प्रभु शांत हो जाइए शांत हो जाइए, ये दुष्ट तो मारा गया जिसको आप मारने के लिए आए थे, प्रभु शांति नहीं हो रही। लक्ष्मी देवी को बोला नारद जी ने, देवी आपके तो पति हैं, आप तो नित्य इनकी सेवा करती हो, आप बोलो। बोले प्रभु के मैंने बड़े रूप देखे हैं लेकिन इस रूप को मैंने आज पहली बार देखा, ऐसे रूप को भयानक रूप को मुझे भी डर लग रहा है और मैं नहीं जाऊंगी सामने प्रभु के। लक्ष्मी देवी भी भयभीत होगी। तब ब्रह्मा जी ने, यहाँ पर तो दिखाया लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी ने फिर ग्रंथ के अनुसार कहा प्रहलाद जी को, पुत्र तेरे कारण भगवान प्रकट हुए हैं, तू ही जाकर के यहाँ पर भगवान को जो है शांत कर सकता है। भगवान का क्रोध, भगवान का बड़ा क्रोध, दिशाएं कांप रही थी। तो नारद जी छोटे से 5 वर्ष के बालक भगवान के चरणों में गिर गए। बड़ी सुंदर स्तुति यहाँ बाबा महाराज बोलते थे, प्रहलाद जी ने कितना सुंदर स्तुति करी है, कह रहे प्रभु आपका इतना विकराल रूप लेकिन मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। और नरसिंह भगवान भी हैरान हो गए, भाई सारे डर रहे तू क्यों नहीं डर रहा? एक मिनट यहाँ पे स्टिल करना। तो कह रहे क्यों? क्योंकि कहते प्रभु
इतना भयानक रूप है आपका, सारे देवी देवता भयभीत हैं, तीनों लोकों में प्रलय आ रही है, आपकी दाढ़ी हिलने से क्या हो रहा है, बादल तितर बितर हो रहे हैं, लेकिन आपका इतना भयानक रूप देख करके मुझे भी डर नहीं लग रहा, लेकिन एक चीज से मुझे डर लगता है। तो नरसिंह भगवान कहते भाई ऐसी कौन सी चीज है जिससे तुझे डर लगता है, और मेरे इतने भयानक रूप से तुझे डर क्यों नहीं लगता। तो प्रहलाद जी बोले प्रभु इतने भयानक रूप को देख करके भी आपके मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन मैं डरता हूँ इस संसार चक्कर में पिसने से। यहाँ पर लोग चबे हुए को चबा रहे हैं, सूखे गन्ने से लोगों को रस आ रहा है, इसीलिए मुझे इस संसारी मत बना देना कभी आप। आपकी माया से मैं बहुत भयभीत हूँ, आपके रूप से भयभीत नहीं होता, आपकी माया से बड़ा भयभीत हूँ। माया तो बड़ी सुंदर है भाई, इतने सुंदर रूप धारण करके आती है, कभी स्त्री का, कभी बेटे का, कभी घर संपत्ति का, कभी द्वार का, कितने सुंदर सुंदर रूप धारण करती है माया। बोले हाँ बस मुझे वो सुंदर रूप ही नहीं चाहिए, मुझे आपका ये विकराल रूप ठीक लगता है, मुझे कोई डर नहीं लगता प्रभु आपके इस रूप से। तो प्रहलाद जी को भगवान ने गोद में उठा लिया। नरसिंह भगवान को लगा कि मैंने देर कर दी आने में, इतने कष्ट प्रहलाद जी को दिए हैं, हमने तो देखी नहीं है पूरी मूवी, कैसे पर्वत से गिराया, हाथियों के आगे कुचलवाया, कहाँ कहाँ उसको यातनाएं दी गई प्रहलाद जी को। तो भगवान को लगा मैंने देरी कर दी, तो रोने लगे भगवान। प्रहलाद जी पर बहुत वात्सल्य आने लगा नरसिंह भगवान को, और भगवान जैसे अब शेर क्या करेगा, बच्चे को प्रेम करेगा तो क्या करेगा, चाटेगा, तो नरसिंह भगवान भी प्रहलाद जी को चाटने लगे हैं। तो इस तरह से प्रहलाद जी जो है बड़ी स्तुति करी भगवान की, और फिर वरदान इत्यादि लेकर के सब जब जाने लगे तो भगवान ने प्रहलाद जी को बोला कि तुम वर मांगो मुझसे कुछ। बार बार प्रहलाद जी को जब भगवान वर मांगने कहने लगे तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु अगर आप सच में वर देना चाहते हैं तो आप ये वर दो कि मेरे मन में कभी वर लेने की इच्छा ही पैदा ना हो। मैं कोई बनिया थोड़ी हूँ, व्यापारी थोड़ी हूँ जिसने कुछ लेने के लिए आपसे आपकी भक्ति की है। आप कभी मेरे को इस प्रकार के प्रलोभन मत दो प्रभु, मेरे को कोई वर नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं अच्छा मेरा दर्शन तो हो गया। फिर लास्ट में प्रहलाद जी ने बोला ठीक है, मेरे पिताजी ने आपके बड़े अपराध किए। देखो प्रहलाद जी को कितना मारने की कोशिश की थी उसके पिता ने। हमारे घर में एक बच्चे को चांटा चढ़ देते हैं ना पिताजी, 2 दिन बच्चे रोटी नहीं खाते, और वहां प्रहलाद को मारने के लिए क्या क्या नहीं किया था उसके बाप ने, गुंडे बुला करके बिठवा देता कोई आज का बच्चा होता बाद में। लेकिन प्रहलाद जी क्या बोलते हैं, मेरे पिताजी ने आपके प्रति बहुत अपराध किए, उनको तो बहुत घोर नरक मिलेंगे, क्योंकि आपके प्रति अपराध कर दिया, बताओ जगन्नाथ के प्रति, तो इसीलिए आप मेरी प्रार्थना है उनका उद्धार कर दो बस। भगवान हंसने लगे, बोले प्रहलाद तेरे जैसा जो कुल दीपक जिस घर में पैदा होता है भक्त, उस घर में तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। कृष्ण भक्त जो होते हैं ना, जो सिर्फ नाम जपते हैं, जो मन से नाम नहीं जपते उपरोक्त से नाम जपते हैं, उनकी भी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। जो मध्यम कोटि के वैष्णव है उनकी 14 पीढ़ियों का उद्धार होता है। जो उत्तम कोटि के वैष्णव है महाभागवत, उनकी 21 पीढ़ियों का उद्धार भगवान करते हैं। यह बात यहाँ नरसिंह पुराण में 7वें स्कंद में भागवत जी के भी आई। भगवान कहते हैं प्रहलाद तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो चुका है, तुम अपने पिता की चिंता कर रहे हो, वो तो वैसे भी मेरे पार्षद थे, वो तो जय विजय है और पहुंच गए हैं अपने जगह पर। तो इस तरह से बहुत सुंदर कथा प्रहलाद जी की हमने श्रवण की। अब यहाँ पर लास्ट में भगवान के अवतार दिखाए हैं। हम सबको प्रार्थना करते हैं आप सबको कि आप अपने बच्चों को ये भगवान के अवतार जरूर कराइए। हम सनातनियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सिखों को पूछो 10 गुरु क्या है बच्चों को, सिखों के बच्चे एक लाइन में 10 गुरुओं के नाम बता देंगे। हम सनातनियों को पूछो भगवान के कितने अवतार हैं, मुख्य रूप में भगवान के 24 अवतार हैं। वैसे भगवान के दशावतार भी हैं, 24 में 10 मुख्य ले लेते हैं, 24 अवतार हैं वैसे। और उसके बाद जो है अनंत अवतार है भगवान के, लेकिन कम से कम हमें 24 अवतार या 10 अवतार का तो पता होना चाहिए ना। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को भगवान के 10 अवतार के बारे में पता होगा, तो ये सबको पता होनी चाहिए भगवान के 24 अवतारों की कथा। भगवान ने कब कब क्यों क्यों किस कारण से अवतार लिया, ये मुख्य अवतार हैं 24 अवतार भगवान के, तो ये याद कर लीजिएगा।